Greetings. Today's topic is action variables. Today's topic is action variables. Now in this unit we have already studied Hamilton's equation, Hamilton's Jacobi's equation और Hamilton's Jacobi's equation के लिए equation of motion with respect to Hamilton's Jacobi's equation. So what is action variables? तो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जब हम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते विथ रिस्पेक्ट टू हैमिल्टन्स जैकोबीज इक्वेशन, तो वहाँ पे हम पहला कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यू आई कॉमा पी आई का पहला कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यू आई कॉमा अल्फा आई के साथ. इस अल्फा आई को हम पहले तो डिनोट करते एस के साथ, क्यू आई कॉमा एस के साथ. इस एस को हम बाद में लिखते हैं एज एन ओमेगा. तो ये जो ओमेगा होता है इसके लिए हमने क्या किया, P का रिप्लेसमेंट किया और P क्या था, मोमेंटा. P इज द मोमेंटा. हम सिर्फ एक PI को चेंज करते, तो वही जो चेंज ऑफ द वेरिएबल होता है उसी को हम एक्शन वेरिएबल कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, द इंटीग्रेशन constant alpha I appearing directly in the solution of the Hamilton's Jacobi's equation, in the solution of the Hamilton Jacobi's equation which are not chosen themselves. ठीक है, मतलब ये रैंडमली पॉप अप होते, इसको हमने चूज नहीं किया, हमने अल्फा आई किया, एस किया, ओमेगा के साथ उसको चेंज किया, तो ये रैंडम चोजन था. ठीक है, हैमिल्टन्स जैकोबीज इक्वेशंस आर नॉट देमसेल्व्स chosen to the new momenta. Instead, we use suitable defined constant. Instead, we use suitable defined constants Ji, which forms a set of n independent function alpha I are known as action variables. So लास्ट टॉपिक में ही हमने निकाला था हैमिल्टन्स जैकोबीज इक्वेशन हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू हैमिल्टन्स जैकोबीज इक्वेशन. उसके अंदर जो पहला कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था अल्फा आई, जो प्रिंसिपल फंक्शन में चेंज होता और उसके बाद में हम उसको ओमेगा के साथ डिनोट करते, उसी को हम बोलते हैं एक्शन वेरिएबल, बिकॉज दे टेक एन एक्टिव पार्ट और वो रैंडमली चूज हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज एक्शन वेरिएबल्स. So the next topic is periodic motion. Next topic is periodic motion. So what do you mean by periodic motion? The motion of a particle in constant time which repeats after same period is the periodic motion. So this periodic motion with respect to action variable क्या है? ठीक है, so there are two types of periodic motions. So what is the two types of periodic motions that we have to discuss? So first is, there are two types of periodic motion. The first type of periodic motion is something like this. ये एक dotted line है और यहाँ पे हमारा point, this is your Q, this is your P and this is your liberation. Okay, so now in this type of motion the orbit is closed. Here the orbit is closed, it is shown in the figure. The system point traces its state periodically. Both P and Q are periodic function.
if the function starts from here, after certain time interval it will complete this path, again return to the same path. So here the system point retraces its state periodically, both P and Q are periodic, functions of the time. They are periodic functions of the time with the same frequency. Periodic motion of this nature. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पीरियोडिक मोशन है पॉइंट P और पॉइंट Q का, जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे आफ्टर सर्टेन पॉइंट, और ये कैसे ट्रेस कर रहे, दे आर ट्रेसिंग अ क्लोज्ड कर्व. इफ दे आर ट्रेसिंग अ क्लोज्ड कर्व, द इनिशियल एंड फाइनल टर्मिनल पॉइंट्स, दोनों ही पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इट विल बी जीरो. सो द इनिशियल पोजिशन लाइज बिटवीन टू जीरोज, यहीं से स्टार्ट हो रहे और यहीं पे आके एंड हो रहे. उसी तरीके से सपोज यहाँ पे पार्टिकल Pi है और यहाँ पे पार्टिकल Qi है, दोनों ही एक ही टर्म को, एक ही पाथ को फॉलो कर रहे, तो दोनों की इनिशियल और टर्मिनल वेलोसिटीज क्या रहेगी, इट विल बी जीरो. ये जो इक्वेशन है जहाँ पे इनिशियल और टर्मिनल वेलोसिटीज जीरो रहेगी, they will trace the same path in same frequency. This motion is called as liberation. इसके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स. सन जो है वो एक पॉइंट पे फिक्स है, जितने भी प्लैनेट्स है वो किसी ना किसी एक पाथ के अंदर रोटेट कर रहे हैं, या जितने भी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है तो वहाँ पे मोर देन वन पार्टिकल्स है जो कि सेम वेलोसिटी के अंदर मूव कर रहे हैं. अगर वो ऐसे मूव कर रहे हैं तो उनको कहा जाएगा दे आर लिबरेटिंग मोशन, दे आर इन अ लिबरेटिंग मोशन. अब जो सेकेंड टाइप ऑफ मोशन है वो इस टाइप का कुछ मोशन है कि सपोज इट इज समथिंग ऑफ दिस टाइप. आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. सो हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, हमने इसको कहा दैट दिस इज Q0, दिस इज योर Q एंड दिस इज योर P, एंड सच टाइप ऑफ मोशन को हम रोटेशन मोशन कहेंगे. अब ये जो सेकेंड टाइप का मोशन है ये भी पीरियोडिक मोशन है. द ऑर्बिट इन फेज स्पेस इज सच दैट P इज सम पीरियोडिक फंक्शन ऑफ Q विथ अ पीरियड Q0. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हो सकते थे, यहाँ P और Q दो पॉइंट्स हो सकते थे, वो एक ही ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं, उनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स या तो सेम है या तो डिफरेंट है. लेकिन यहाँ पे P इज द फंक्शन ऑफ Q, तो यहाँ पे P इज डिपेंडेंट अपॉन Q या Q इज डिपेंडेंट अपॉन P, तो दे आर इंटरडिपेंडेंट रिलेशन हो गए. देयरफॉर दिस टाइप द सेकेंड टाइप of periodic motion, the orbit in phase space. अब phase space we have already discussed what is phase space, is such that P is a function, P is a periodic function of Q with a period Q0. This kind of motion it generally means कि when amplitude is increased then Q0 will increase, because ये दोनों कैसे है, P और Q they are interrelated. In this kind of motion if A या amplitude increases, this will imply that ultimately Q increases. If Q increases, that means the whole system, the rotation of the system will increase.
द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, द configuration of the system essentially remains unchanged. Now what do you understand by remains unchanged? Now P is the function of Q. Now if amplitude of Q increases, that means the motion increases, but the essentially remain unchanged. Consider a fan. अगर आपके पास you all have seen a ceiling fan. If the blades of the ceiling fan, अगर इसका amplitude increase होता है, इसकी सिर्फ speed increase होती है, but does its orbit change? No, its orbit does not change. Does the position of the particles will be anything different? No, the position of the particles will not be different. So this means that the configuration of the system typically remains unchanged even though P is the function of Q. If you increase amplitude, अगर हमने increase amplitude किया तो जो particles रहेंगे they will perform in a vigorous state. ये ज़्यादा vigorous state में circular motion perform करेंगे, लेकिन they will always stay in their orbit. They will not move out of the orbit. That is the second type of periodic function. ये पीरियोडिक फंक्शन इज रादर देन स्लो, और ये पीरियोडिक फंक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, और ये दोनों टाइप ऑफ पीरियोडिक फंक्शन के अंदर हम एक्शन वेरिएबल यूज़ करेंगे. एक्शन वेरिएबल क्या है? एक्शन वेरिएबल है अल्फ़ा, जो जनरली चूज़ होता है पी आई का कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए एस के अंदर. एस क्या है? प्रिंसिपल हैमिल्टन फंक्शन.